हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन माफियाज लिटिल मेड गेम पार्ट 12 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम तंग जंगकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ था। पहले तो उसकी बैक पेन था और उसके साथ उन लोगों की हनीमून भी कैंसिल हो गया था। ये सब कुछ जंगकुक की वजह से हुआ था। अगर कल जंगकुक तंग के क्लोज नहीं आता तो फिर वो लोग अपने हनीमून पर एंजॉय कर पाता। पर ये सब कुछ जंगकुक की वजह से हुआ है। जंगकुक ब्रेकफास्ट कर रहा था तब जंगकुक की तरफ अपने गुस्से से घूर रहा था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल के साथ पूछता है, अब मेरी लिटिल किटन मेरी तरफ इस तरह से क्यों घूर रहा है। जंगकुक को तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, वो फिर भी घूरने लगता है। इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए पूछता है, क्या कुछ हुआ है? या तो मैं वन नाइट के बाद ही तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया हूँ। वाओ, ग्रेट जियोन, जंगकुक ने तो कमाल ही कर दिया है। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। वो जंगकुक की शोल्डर पर एक स्लैप मारता है और कहते, तुम इतना ज़्यादा शर्मलेस क्यों हो और तुम परवट भी हो? कैसे तुम इस तरह की बातें कर सकते हो? हाँ, सिर्फ अपने माउथ को बंद रखो। तुम्हारी वजह से हम लोग हनीमून पर नहीं जा पाए हैं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है, ठीक है बेबी, अगर तुम इतना ही ज़्यादा नाराज़ हो मैं इसे तोड़ सकता हूँ। क्या हम लोग और एक राउंड लें? ये सुनकर तंग अपने स्टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और उसके रेड होश आता है। फिर तंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, बट आई थिंक इसकी ज़रूरत है। और इसके साथ जंगकुक जब अपनी जगह से उठने की ट्राई करता है तभी तंग जंगकुक को कहता है, नहीं नहीं, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। तुम प्लीज़ अब इसे फिर से कंटिन्यू मत करो, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तब जंगकुक कहता है, तो तुम्हारी नाराज़गी टूट गया है? तंग ना में अपने सिर हिलाता है और पाउट करने लगता है। जंगकुक पूछता है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तंग कहता है, क्या मैं शॉपिंग पर जा सकता हूँ? तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं आज बिजी हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, मुझे उस सब कुछ अटेंड करना पड़ेगा, तो फिर आज नहीं कल जा सकता है। तब तुरंत ही तंग जंगकुक को कहता है, तो फिर मैं अकेला ही चला जाऊँगा, पर फिर भी मुझे जाना है। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ठीक है, मैं गार्ड्स को भेज दूंगा तुम्हारे साथ। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक तंग को कहता है, तुम्हें क्या मेरी कार्ड्स की ज़रूरत है? तंग जंगकुक की तरफ थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब जंगकुक समझ पाता है, ओके, शायद उसे कार्ड के बारे में पता नहीं है। फिर जंगकुक कहता है, सारे जितने भी ज़्यादा तुम शॉपिंग करोगे उसकी पे मेरी कार्ड्स कर देगा, ओके? तंग सोली हमें अपने सिर हिलाता है और जंगकुक की तरफ नहीं देखता है। इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते, तुम जब नाराज़ हो जाते हो और भी ज़्यादा सेक्सी लगते हो, क्या मैं सच में और एक राउंड ले सकता हूँ? सिर्फ एक ही लूँगा। तब तक जंगकुक को कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मुझे गुस्सा दिला दिया हो, अब तो और भी ज़्यादा नहीं। अगर तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाने के बारे में बातें करते तो फिर शायद मैं इस बारे में सोच सकता था। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं जल्दी ही मॉल में तुम्हारे साथ ज्वाइन देने की ट्राई करूँगा, और अगर तुम उस टाइम पर मुझे मिल गए बाई चांस तो फिर देख लेना, मैं मॉल में ही तुम्हारी हालत को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दूँगा। इससे तुम फिर से अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और जंगकुक को कहता है, शर्मलेस बनना बंद करो, तुम इतना ज़्यादा परवट क्यों हो? जंगकुक सिर्फ स्मार्ट करने लगता है। फिर तंग और जंगकुक ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक जल्दी से रेडी हो जाता है और वो अपनी मीटिंग्स के लिए निकल जाता है। पर जाने के पहले वो गार्ड्स को ऑर्डर करके जाता है, जब तंग मॉल में जाएगा तब उसे अच्छी तरह से टेक केयर करे, क्योंकि जंगकुक अब बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। कुछ देर के बाद तंग भी रेडी होकर मॉल के लिए निकल जाता है। तंग जब मॉल में पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। गार्ड उसके पीछे पीछे था। तंग इससे थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है पर कुछ भी नहीं कहता है। जबकि जंगकुक के ऑर्डर था तो फिर वो जंगकुक के ऑर्डर को तो बिल्कुल भी टाल नहीं सकता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपने गैंग के साथ मीटिंग कर रहा था, वहाँ पर जंगकुक अपनी गैंग्स के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बातें कर रहा था जो जंगकुक की कंपनी से लीक हो गया था
और कुछ इन्फॉर्मेशन जो जंगकुक को मिला था कि उसकी कोई क्लोज पर्सन ही है जो एक्चुअली में उसके लास्ट एनिमी के सन है, जिसके बारे में जंगकुक उतना ज़्यादा केयरफुल नहीं है। इससे जंगकुक जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर जंगकुक तुरंत ही सब लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। तब योंगी भी जाने वाला था। जंगकुक योंगी को रुकने के लिए कहता है। योंगी रुक जाता है। फिर जंगकुक योंगी से अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि कौन ऐसा हो सकता है? योंगी कहता है, मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं अब तक उसे मार देता। कि कौन ऐसा पर्सन है जो तुम्हें हर्ट करने की ट्राई कर रहा है? फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं समझ गया हूँ कि क्या करना पड़ेगा। मेरी ओडिंग के बारे में कितने लोगों को पता है? तब योंगी कहता है, सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड्स को और हम लोगों की गार्ड्स को पता है। फिर जंगकुक कहता है, सारे वही गार्ड्स था जो लोग मेरी बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, और फ्रेंड भी वही था जो लोग मेरी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था। तब योंगी कहता है, एक को छोड़कर। तब इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर योंगी कहता है, I mean, एक ऐसा है जिसे तुम सिर्फ कुछ यार पहले ही फ्रेंड बनाए हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, कौन? तब योंगी कहते हैं, तुम ही सोच तुम। तब जंगकुक कुछ कहने वाला था, पर तभी जंगकुक के एक गार्ड के पास से उसे मैसेज आता है जो एक्चुअली में तंग के साथ था, जो जंगकुक से परमिशन पूछ रहा था क्या यंग मास्टर कोई रेस्टोरेंट में जा सकता है या तो यंग मास्टर को लेकर डायरेक्ट ही घर में आना है। तब जंगकुक पूछता है, क्यों इस बारे में पूछ रहे हो? तभी वो गार्ड आंसर करता है, यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिसन भी आया है जो फोर्स कर रहा है यंग मास्टर को कि वो लोग एक साथ लंच कर सकता है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहता है, ठीक है, पर हमेशा उसके साथ रहना, चाहे जो भी कुछ क्यों ना हो जाए। और इसके साथ जंगकुक अपने फ़ोन को साइड में रखता है। तब योंगी पूछता है कि क्या हुआ था? तब जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, हम सिर्फ तोंग शिसन के साथ रेस्टोरेंट में गया है। ये सुनकर योंगी अपने काम वॉइस में पूछता है, तुम उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हो? लाइक सीरियसली, हम लोग अभी उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। इससे जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जंगकुक योंगी की तरफ शॉक होकर देखने लगता है। तब योंगी कहता है, वही एक पर्सन है जो तुम्हारे साथ सिर्फ 4 ईयर पहले मिला है, और इसके पहले तो तुम्हारी कोई भी फ्रेंड तो वो नहीं था, क्योंकि तुम्हारे जितने भी फ्रेंड है वो सब लोग तुम्हारे क्लासमेट थे, और वही एक है जो सिर्फ 4 ईयर पहले तुमसे मिला है, और तुम उसके पर इतना ज़्यादा इजीली ट्रस्ट कर रही हो। लाइक सीरियसली, तुम तो उसे पसंद भी नहीं करते थे तोंग के आसपास रहना, अब अचानक से क्या हो गया है? तब जंगकुक तुरंत अपने सिर से उठ जाता है और कहते हैं, आई डोंट नो, मेरी ब्रेन वर्क नहीं कर रहा था, बिकॉज तोंग को तो मैं जानती हूँ कि वो उसकी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देगा, और वो मेरी फ्रेंड भी है। तब योंगी गुस्से से कहता है, तुम्हारी यही सारी मिस्टेक की वजह से तुम पास्ट में भी अपने लवर को खोए थे, और इस बार भी तुम खोने वाले हो, स्टूपिड। और इसके साथ योंगी गुस्से से जंगकुक से रेस्टोरेंट की एड्रेस पूछता है। तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, गार्ड्स सब कुछ संभाल लेगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मैं बहुत सारे गार्ड्स को भेजा हूँ। तब योंगी गुस्से से कहता है, मुझे उस गार्ड के नंबर को दो। तब जंगकुक तुरंत ही योंगी को नंबर दे देता है। योंगी कहता है, अगर आना है आओ, वरना अगर कुछ हुआ तो फिर तुम तोंग को खो दोगे, इसे याद रखना। और इसके साथ योंगी गुस्से से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक, जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, जंगकुक खुद को ही समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं बहुत सारे गार्ड्स को तोंग के साथ भेजा हूँ, तो फिर वो सब कुछ ठीक ठाक ही होगा, मैं खामोखा ही डर रहा हूँ। पर फिर भी जंगकुक की दिल नहीं मान रहा था। इसी वजह से जंगकुक जो तोंग के साथ जिस गार्ड को भेजा था उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है, और फिर जंगकुक जल्दी से तोंग के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ तोंग जो रेस्टोरेंट में था, कुछ इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब जो गार्ड तोंग के साथ था, उस गार्ड के पास बार बार योंगी और जंगकुक मैसेज कर रहा था कि तोंग को लेकर वो लोग डायरेक्ट घर में आ जाए और शिसन को उसके साथ लेकर ना आए। तब गार्ड इससे तुरंत ही तोंग के पास जाता है और कहते हैं, यंग मास्टर, हम लोग को अभी घर में जाना पड़ेगा,
इससे शीशन कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते क्या हुआ है। तब तुरंत ही गार्ड कहता है हम लोग आपको इस बारे में कुछ भी बता नहीं सकता है, ये आपकी पर्सनल मैटर नहीं है। और इसके साथ तुरंत ही गार्ड तंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब शीशन सिर्फ तंग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, वो कार को बहुत ही ज़्यादा फास्टली ड्राइव कर रहा था। पर जंगकुक देखता है कि उसकी कार एक जगह पर रुका हुआ था जिस कार में तंग गया था। तब जंगकुक जो उस कार के पास चला जाता है, वो कार को रोकता है और फिर वो जब कार की तरफ बढ़ने लगता है तभी अचानक से उसकी कार ब्लास्ट हो जाता है। इससे जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वहाँ पर जो योंगी भी आ गया था और जंगकुक जो ऑलमोस्ट कार के क्लोज था, इसी वजह से जंगकुक ब्लास्ट की वजह से दूर सा कर गिर जाता है रोड पर। उससे बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। जंगकुक की ब्रीथ जैसे पूरी तरह से रुक गया था, उसकी आँख से आंसू गिरने लगता है। तुरंत ही जंगकुक रोड से उठता है और उठने के बाद दौड़ते हुए अपनी ब्लास्ट कार की तरफ जाने लगता है। तब योंगी आकर तुरंत ही जंगकुक को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है अब वहाँ पर जाने की कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक कार की आग बुझ नहीं जाता है तब तक तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो। पर जंगकुक जो योंगी को कुछ भी नहीं कहता है, वो रोने लगता है और योंगी को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और रोते हुए कार के पास चला जाता है। उसकी ब्रेन जैसे थोड़ा सा भी वर्क नहीं कर रहा था। जले हुए कार की डोर पर जंगकुक बार बार किक से डोर को ओपन करने की ट्राई करता है, पर तभी पीछे से फिर से कोई उसे हक कर लेता है। जंगकुक उस पर्सन को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है। तब तक जंगकुक को गुस्से से रोते हुए कहते तुम क्या हरकतें कर रहे हो, तुम्हें इससे हार्ट फील हो रहा होगा, यहाँ से चले आओ। पर ताओंग की वॉइस को सुनकर भी जंगकुक जैसे समझ ही नहीं पा रहा था कि यह एक्चुअली में ताओंग है या फिर नहीं। तब योंगी भी जो फिर से जंगकुक के पास आता है और योंगी गार्ड्स को भी बुलाकर जंगकुक को कार के पास अलग करता है। जंगकुक जो ताओंग को नोटिस भी नहीं करता है, वो सिर्फ रोते हुए कह रहा था मेरी तेई अभी भी कार के अंदर है, मुझे उसे सेव करना पड़ेगा। तब जंगकुक को योंगी एक जोर से स्लैप मारता है खींचकर और गुस्से से कहते स्टूपिड, देखो ताओंग तुम्हारी साथ ही है और तुम इस तरह से अब हरकतें करना बंद कर सकते हो। तब जंगकुक योंगी की तरफ देखने लगता है और कहते कहाँ पर। तब योंगी जंगकुक को फिर से और एक स्लैप मारता है और उसकी फेस को साइड में टर्न कराता है। तब जंगकुक ताओंग को अपने पास देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो ताओंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। तब ताओंग जंगकुक को कहता है तुम एक स्टूपिड हो, तुम कैसे मुझे पुश करने की ट्राई कर सकते थे और तुम ये खुद को क्या साबित करना चाहते थे। हाँ, तुम क्या सुपरमैन हो कि तुम उस कार को तोड़कर तुम अंदर जाकर किसी को भी सेव कर पाओगे। लाइक सीरियसली वो कार जल रहा है। तब जंगकुक ताओंग को कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ताओंग एक लंबा सांस छोड़ता है। तब योंगी जो दूर में शीशन को खड़े हुए देखता है, इसे देखकर योंगी उसकी तरफ ही घूरने लगता है। फिर योंगी कहता है अपने स्टूपिड लवर को अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हारी स्टूपिड लवर इतना ज़्यादा क्रेजी हो गया है कि उसे इतना ज़्यादा चोट लगने के बाद भी उसे सबक नहीं आया है। देखो उसके हाथ भी जल गया है और अगर उसकी बूट नहीं होता तो फिर शायद पैर भी जल जाता और मुंह की तो बात ही करने की ज़रूरत नहीं है। रोड पर गिरने की वजह से तो उसकी मुंह की हालत भी ख़राब हो गया है। तब ताओंग कहता है हम लोग को हॉस्पिटल में जाना चाहिए, यहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ होने के पहले ही। तब योंगी तुरंत ही गार्ड्स को कहता है कि ताओंग और जंगकुक को घर में ले जाने के लिए और वहाँ पर योंगी डॉक्टर को भेज देगा। तब ताओंग फिर जंगकुक को उठने में हेल्प करता है और वहाँ से जंगकुक को लेकर चला जाता है। जंगकुक को घर में ले जाने के बाद जंगकुक की ट्रीटमेंट चलता है, स्पेशली उसके जो हैंड जल गया था उसके। जंगकुक फिर भी ताओंग को छोड़ना नहीं चाहता था, वो अपनी वही हैंड से ताओंग को पकड़ कर रखने की ट्राई कर रहा था, जैसे उसे अभी भी डर है कि ताओंग उसके पास से खो जाएगा। ताओंग जंगकुक को समझाने की ट्राई करता है कि वो खो नहीं जाएगा, पर
जंगकुक तंग की बातों को नहीं सुनता है और वो बार बार कहने लगता है कि मुझे फिर भी डर है। इससे तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जंगकुक के पास ही हर वक्त बैठे रहता है। शाम की टाइम पर योंगी जंगकुक को देखने के लिए आता है। तब जंगकुक योंगी को देखकर अपनी काम वॉइस में पूछता है क्या हुआ है। तब योंगी तंग को कहता है तुम जंगकुक के लिए कॉम सूप बनाकर लेकर आ सकते हो। तब तंग तुरंत ही हाँ कह देता है और वो बाहर चला जाता है। तब योंगी जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है तुम कब से स्टूपिड बन गए हो, सच में तुम प्यार में गिरने के बाद तुम हमेशा स्टूपिड बन जाते हो। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है तुम हो ना स्मार्ट बनने के लिए। तब योंगी कहता है देखो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वक्त तुम्हें हेल्प करता रहूँगा, मेरी खुद की भी पर्सनल लाइफ है। तब जंगकुक कहता है तुम्हारी पर्सनल लाइफ हेल में जाए पहले मैं हूँ। तब योंगी कहता है मैं अब जोक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जंगकुक फिर से हंसने लगता है। फिर योंगी कहता है मैं कॉन्फर्म क्या हूँ कि शिसने एक्चुअली में तुम्हारी उस एनिमी का सन है। ये सुनकर जंगकुक कहता है तो फिर अब तुम उसे पकड़े हो, मैं उसे पनिश देने के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर उस टाइम पर मेरी बेबी कार में होता तो फिर शायद अब तक मैं भी मर जाता, पता नहीं क्या हो जाता। तब तुरंत ही योंगी कहता है मैं सीसीटीवी को चेक किया हूँ जहाँ पर शिसन की कोई भी हलचल से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी इंटेंशन है तंग के साथ कुछ करने की, बल्कि वो सिर्फ कार में बम को फिट करना चाहता था जो उसने कर दिया था। पर लकीली तंग वहाँ पर कार को रोक कर आइसक्रीम शॉप में गया था जिस वजह से ब्लास्ट हो गया था, पर कार में कोई भी नहीं था। इससे फिर जंगकुक कहता है जो भी है मैं सिर्फ उसे चाहता हूँ, मैं उसे एक बहुत ही बुरा मौत देना चाहता हूँ। उसकी इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे हो सकता है, वो मेरी बेबी की तरफ देखता है। तब तुरंत ही शिसन कहता है और एक इंटरेस्टिंग बात भी है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर योंगी कहता है शिसन की एक बड़ी क्रश है तंग के ऊपर, तो तुम क्या सोचते हो। जंगकुक फिर कुछ देर तक सोचने लगता है और कहता है तो फिर अब मछली को पकड़ने के लिए एक अच्छा सा जाल बिछाओ। फिर योंगी कहता है उसके पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, अगर तुम ठीक नहीं होते हो तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर जंगकुक कहता है इट्स ओके, सिर्फ मुझे 3 डेज की ज़रूरत है, उसके बाद बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं सब कुछ देख लूँगा। तब योंगी पूछता है तो फिर क्या करने वाले हो। फिर जंगकुक कहता है कुछ नहीं, मुझे इस बारे में बेबी के साथ बातें करना पड़ेगा। फिर योंगी कहता है तंग को हर्ट मत करना। जंगकुक कहता है डोंट वरी, फर्स्ट तंग मेरी लाइफ है, देन मैं कुछ और सोच सकती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ को सेव करना पसंद करूँगा, आई मीन तंग को। और इसके साथ जंगकुक फिर से हंसने लगता है। योंगी कहते तुम सच में क्रेजी हो, तुम्हें माफिया में आना ही नहीं चाहिए था। जंगकुक कहता है तुम मुझे क्या करना चाहिए था, क्या तुम चाहते थे कि मैं एक स्कूल टीचर बनूं। फिर योंगी कहता अगर तुम बन भी जाते तब भी अच्छा होता, ऐसे भी तुम्हें तंग नहीं मिलता। इससे जंगकुक कहता है स्टॉप, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करना है। फिर योंगी कहता है ओके मुझे जाना होगा। और इसके साथ योंगी जब बाहर की तरफ जाता है वो देखते कि तंग सूप लेकर आ रहा था। योंगी एक स्माइल के साथ कहता है अपनी डैडी को अच्छी तरह से सूप पिलाओ ताकि उसकी माइंड थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तब तंग यार पूरी तरह से रेड हो जाता है। योंगी स्माइल करते हुए चला जाता है। फिर तंग जब रूम के अंदर आता है वो जंगकुक को बैठकर सूप पीने में हेल्प करता है। फिर वो जंगकुक से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा सीरियस क्यों लग रहे हो। तब तुरंत ही जंगकुक तंग को कहता है ओ बेबी, मुझे अभी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से ज़रूरत था। इससे तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है किसके लिए। जंगकुक कहता है मेरी लिटिल कुकी को अब शांत कराने के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है तुम्हारे लिए, अब मुझे पेन भी होने लगा है, तुम क्या मुझे हेल्प नहीं करोगे। तंग जो खांसना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक को कहता है शमलेस बातें करना बंद करो, तुम इतने ज़्यादा परवर्ट क्यों हो।
जंगकुक कहते ठीक है, मैं एक कॉल गर्ल को बुलाता हूँ, वो मेरे लिए कर देगा। तब तोंग जंगकुक की तरफ गुस्से से देखता है और कहती इस पर मैं तुम्हें स्लैप मारूंगा। और तोंग पाउट करने लगता है और कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तो फिर तुम फिर भी क्यों इस तरह की बातें करते हो, तुम्हें पेन होगा, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हम। जंगकुक तुरंत ही अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है बेबी मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा। डोंट वरी, मेरी लिटिल कुकी अभी भी पूरी तरह से ठीक है, ब्लास्ट में उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर उसे लेकर तुम फिक्र मत करना, सिर्फ वो अब तुम्हें देखकर थोड़ा सा हार्ड है, तुम्हें उसे शांत करना पड़ेगा। इससे तोंग जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहते तुम सीरियस नहीं हो सकते हो कभी भी, तुम हर वक्त क्यों इतना ज़्यादा नीडी मूड में रहते हो। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है अगर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल एक बेबी हो तो फिर मैं नीडी कैसे ना बनूं, एक डैडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। इस सुनकर तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को कहता है तुम सच में कभी भी सीरियस नहीं हो सकते हो, मैं तुमसे टायर्ड हो गया हूँ। जंगकुक कहते तुम अभी भी राइट नहीं किया हो बेबी, मेरी पैंट्स को ओपन करो एंड देन मेरी बॉक्सर को भी एंड मेरी लिटिल कुकी के ऊपर राइट करो, यू नो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब जंगकुक की तरफ तो गुस्से से देखने लगता है और गुस्से से कहता है मैं इतना ज़्यादा शमलेस नहीं हूँ। तुरंत ही तंग को जंगकुक याद दिलाते हुए कहता है कल तुम मुझे शमलेसली बोले थे कि अगर आज तुम और एक राउंड नहीं ले तो फिर कभी भी नहीं, कल मैं लिया था बहुत सारा, तो फिर अब तुम्हें मेरी विशेस को भी पूरा करना पड़ेगा माय लिटिल किटन, अगर तुम नहीं करते हो तो फिर मैं भी बोल रहा हूँ आज नहीं तो फ्यूचर में कभी नहीं। तब तक हंसते हुए कहते तो फिर कभी नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी लिटिल कुकी रोता है मुझे पाने के लिए, मैं नहीं रोती हूँ। और इसके साथ तोंग जो हंसते हुए बाहर की तरफ चला जाता है और जंगकुक तोंग को कहते बेबी मत जाओ, पर तोंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है, उल्टा वो हंसते हुए चला जाता है। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है मेरी बेबी सच में बदल गया है, कालू कितना ज़्यादा स्वीट था पर आज देखो इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे मैं कल पता नहीं क्या क्या ही कर डाला हूँ, जैसे उसे अब डर होने लगा है। क्या मैं इतना ज़्यादा अच्छा था बेड पर, क्यों अब प्लेजर पाने से डर रहा है, क्यों हेवन देखेगा या तो क्लाउड 9 देखेगा। आई नो कि मैं बेड पर एकदम बेस्ट हूँ और कोई भी मेरी तरह नहीं बन सकता है, पर फिर भी मेरी बेबी इस तरह से मुझे रिजेक्ट कर रहा है। आई एम सुपर श्योर कि उसे डर है कि उसे फिर से अपनी बैक में पेन फील होगा। आई नो बेड पर इतना भी ज़्यादा अच्छा बनना अब मेरे लिए बैड हो गया है, मेरा बेबी मुझसे डरने लगा है कि मेरी वजह से उसकी बैक में ज़्यादा पेन होगा। पर नाइट में कहाँ जाएगा, मेरे पास ही आना पड़ेगा, उस टाइम पर मैं देखूँगा कि क्या करता है। और इसके साथ जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।